ये मामला है बीएलटी पटना न्याय हुई का है, जिसमें कि एक आदेश आया हुआ है 23/5/2025 का आदेश है, जिस पर कि एक भूमि है, भूमि पर विपक्षियों को या पक्षकार को जाना नहीं है, यथास्थिति बहाल रखना है, जो 23/5/2025 को था। लेकिन विपक्षी पार्टी क्या इसमें जाकर खेत जोत दिया है, ये 3/7/2025 तक ये जमीन परती था और 7/7/2025 को इन्होंने उसमें धान लगा दिया। जब मुझे जानकारी हुई, मैं रांची में रहता हूँ, मेरे यहाँ कोई परिवार नहीं है, मेरे अनुपस्थिति में ये लोग मेरे जमीन को सब इसी तरह से तंग फजहत करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना जमीन है? जमीन 12 एकड़ 91 डिसमिल जमीन है, जिसमें एक बार 144 भी करवाए थे, जिसमें एक पक्षीय जो है, हमको भूमि पर जाने के लिए आदेश मिला था अनुमंडल दंडाधिकारी से, और उनको निरुद्ध किया गया था, उनको जाने का आदेश नहीं मिला था। कौन लोग हैं सर जो जमीन पर कब्जा? उसमें है सी विभूति, पिता कौशलेंद्र कुमार जो सजा याफ्ता मुजरिम है, जमानत पर छूटे हुए हैं, और सितेश कुमार पिता परमानंद जो विपक्षी पार्टी के पुत्र हैं। ये अनंत कुमार है, विनोद कुमार है, महेश्वरी प्रसाद है, सभी ये विपक्षी पार्टी है। सभी के पुत्रगण और सभी अपने रसूख का फायदा उठा करके मेरी भूमि को तरह तरह से मुझे परेशान करते हैं, और मेरे घर को ताला तोड़ने की धमकी भी पुलिस प्रशासन के सामने भी दी है। तो मुझे डर है कि कहीं इस तरह से कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने आपको धमकी दी गई है घर का ताला तोड़ने के लिए, तो क्या पुलिस प्रशासन से इस संबंध में कहीं आप उससे उच्च अधिकारी से मिले हैं क्या? जी, जिस दिन ये जो धान रोपनी हो रहा था, मैं विरोध करने के लिए गया था। पुलिस को मैं बड़ा बाबू जो है प्रभारी इंचार्ज, उनको फोन किया था। फोन करने के बाद वो बोले कि हम 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप वहाँ रहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी को उस पर धान लगाने की अनुमति को जो है उसको विरोध नहीं किया, उसको बोले कुछ नहीं कहे, और धान वो लगाता रह गया। जब सर आए तो सर के सामने ही जब कहा कि आप लोग, जैसे कि आपका घर है, हमारा घर है, हमारा ताला लगा हुआ है, तो बोले कि ताला को मैं तोड़ दूंगा। तो हम उस समय भी अपोज किए, सर को भी बोले कि सर देखिए आपके सामने भी ये आदमी कह रहा है कि मेरे घर का ताला तोड़ देगा। तो ये जिस दिन भी ये मेरे घर का ताला टूटता है, तो वही जो जमानत पर छूटा हुआ सी विभूति है, जिसके यहाँ से असला बारूद, गोला बारूद 507/2022 का जो FIR नंबर है, इस पर उसको 5 साल की सजा हो चुकी है, और सजा CGM के यहाँ से, और वो अभी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रायल पर जमानत पा करके उसका अभी चल रहा है। तो ऐसे खतरनाक मुजरिम के सामने मैं अपना जीवन, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र 63 साल लगभग है, मुझे वो धमकी देता है, जान से मारने की धमकी भी देता है। उसके पास सब है, गुंडे हैं, मवाली है, उसका सारा परिवार आपराधिक छवि का है, जो सभी चीज को कोर्ट द्वारा भी ये साबित हो चुका है। मुझे डर है, मुझे जान का खतरा है। मैं अपने खेत को देखभाल करने के लिए रवि कुमार पिता सागर राउत ग्राम कुसुम्भा को नियुक्त किया हूँ। उसको भी वो धमकी देता है, यहाँ आने से मना करता है, साथ में कहता है कि क्यों इसके पीछे घूम रहे हो। जब वो मेरा देख रेख करता है, मुझे इसके अपराधियों से बचाता है, मुझे वो अपने घर में रखता है, मुझे खाना खिलाता है, तो क्या वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहेगा, या मेरे जितने भी जमीनों का देखभाल वो नहीं करेगा? मैं आपके सामने ये दावे के साथ करता हूँ कि रवि कुमार ही मेरे पूरे संपत्ति का देख रेख करता है, उसका लाभ हानि मैं और रवि कुमार। जमीन पर कब्जा है, खेती बाड़ी भी हो रही है, आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कानून के द्वारा, इसकी जो कानून का जो कहता है। कानून की बात आप कर रहे हैं, कानून के द्वारा आदेश जारी किया गया, लेकिन प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रहा है, क्या कीजिएगा? तो मैं इस पर तो मैं अगला जो है पटना में जो हाई कोर्ट के अधीन में जो BLT है, उसके यहाँ इसको भेजूंगा और सब चीज करूंगा। मेरा नाम यतीश कुमार है, पिता स्वर्गीय बुंदीलाल है, मैं यहाँ निवासी हूँ, मेरा वोटर लिस्ट भी है, मेरा नाम है यहाँ का बरिया बीघा का।
हमारा 3 एकड़ जमीन है, उसको लोग गोतिया लोग अति कर लिया, कब्जा कर लिया और हमको मारपीट गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद से हम तो यहाँ आने आते हैं जाते हैं, किसी से अति तो नहीं करते हैं। थाना गए, पहले सीओ के यहाँ गए, वहाँ आवेदन दिए, उसका कोई अति नहीं हुआ। फिर थाना गए, यहाँ भी कुछ अभी तक के नहीं लिया जा रहा है एक्शन। कोर्ट भी गए हैं तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं अति हुआ है। 3 एकड़ जमीन का मामला है बाबा आपका, आप कह रहे हैं कि कोर्ट भी गए हैं, थाना भी गए हैं, कहीं से न्याय नहीं मिला। कौन लोग ही कौन दबंग लोग है, किस ये तरह का? लोग गोतिये में हैं, माने हमारे चचेरा नाना के बच्चे सब हैं। कौन है, नाम बताइए। वो विभूति कुमार, स्वर्गीय कौशलेंद्र कुमार के पुत्र। पहले तो कौशलेंद्र कुमार ही थे, उसके बाद उनके बाद बच्चे हैं छोटू कुमार, परमानंद के पुत्र हैं। हाँ, यही लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम करते हैं कि भाई हमारे जो हमारा तो होता है वो हमको दिलाया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे और हम बढ़िया से रह सकें। हम बुजुर्ग हो गए। हमारा नाम रणधीर सिंह है, घर बेनार पड़ता है, ननिहाल बरिया बीघा है। हम नाना के ही बारिश हैं, इसलिए हम उस पर अथी करते हैं। जो आवाज कर ही रहे थे कि बीच में अथी इन लोग ऐसा करते हैं। तो इनमें इनका मामला है, नाम यतीश कुमार है और इनका नामांतरण हुआ था, जो कि डीसीलर सर के द्वारा और एडीएम सर के द्वारा कोर्ट से वो रद्द करने का आदेश था, उसका अनुपालन भी हुआ है। उसके बाद ये बीएलटी में गए हैं और बीएलटी में 30 को हेयरिंग है वहाँ, और उसमें जो आया है इक्वियो स्टेटस लगाने के लिए, तो उसी के लिए हम दोनों पक्षों को बुलाए थे कि आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो और जो भी न्यायालय का निर्णय है उसके अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जांच इसका कर लेते हैं स्थलीय, और उसके बाद जो है क्या लग रहा है न्यायालय का पालन हो रहा है? न्यायालय का तो पालन हो ही रहा है, और हमको तो ये जानकारी आज ही मिला है और इसको हम देखे हैं, हम अपने स्तर से इसका जांच कर लेते हैं और न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका 100% पालन किया जाएगा।